नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कितना आसान है ना इस देश में किसी भी संस्थान पर सवाल उठा देना, लोकतंत्र की दुहाई देना, ये कहना कि वो खतरे में पड़ गया है और उसके बाद इसी लोकतंत्र का हवाला देते हुए वो सारी बातें कह देना, चाहे राष्ट्रपति के लिए, चाहे प्रधानमंत्री के लिए और चाहे किसी भी पद पर बैठे हुए शख्स के लिए। अब हाल फिलहाल क्या चल रहा है? चुनाव आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने बस इतनी गलती कर दी कि भाई उन्होंने वोटर लिस्ट रिवीजन का आदेश दे दिया और उसके बाद जिस तरीके से काट छांट हो रही है उस पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। चुनाव आयोग कहता है कि लिखित में दो ना, शिकायत दो लिखकर, तो कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन हां, संसद नहीं चलने देंगे, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम सब बहुत दिन से देख रहे हैं। अब नेता तो नेता, लेकिन इन सबके बीच अगर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जैसे शख्स भी आगे आएंगे और आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई चीज पोस्ट करेंगे तो भाई साहब सवाल उठेंगे और वो सवाल भी उठाएंगे और उसका जवाब भी आज लेंगे। सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूं। मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से यह खबर निकलकर सामने आई, जहां पर बाकायदा एक लिस्ट सामने आई और उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि कैसे 43 या 44 ऐसे संख्या है और उन सब के फादर्स नेम भी नहीं बल्कि अभिभावक के तौर पर एक ही शख्स का नाम लिखा है। तो लग गए सारे विरोधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की। देखो कैसे एक ही घर में एक आदमी 43 बच्चों के साथ रहता है। फिर इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि वो एक आश्रम है जहां पर 43 शिष्यों ने अपने अभिभावक के नाम के तौर पर एक गुरुजी का नाम लिखा है और यह सनातनी परंपरा है। अब बांट दिया आधा अधूरा ज्ञान। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। बहुत आभार सीताराम। मुझे आपसे ये समझना है कि सनातन को टारगेट करना जी, जैसे एक नॉर्मल सी बात हो गई, बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे बोल देना। अब विपक्षी ये कह रहे हैं कि एक पिता 43 बच्चों के साथ रह रहा है बिना ये जाने कि गुरु दक्षिणा क्या होती है, नाम कैसे दिया जाता है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जवाब तो क्या दिया जाए। अब देश बदल रहा है। अब भारतवर्ष सनातनीय देश है और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप कुछ भी करते रहें, आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए, क्योंकि नीति करने के लिए राज्य में होना और राज पर बैठना, साम्राज्य बनाने के लिए नीतियों का निर्माण करना और नीति चलाने के लिए धर्म को समझना, ये सब सोपान है। लेकिन आप अज्ञानता रखते हुए, मूर्खता का दर्शन कराते हुए और अज्ञानियों की तरह वार्तालाप करेंगे और संतों को अगर आप उन शब्दों से, उन बातों से नवाजेंगे जिसमें आपकी मूर्खता प्रदर्शन होगी, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। वेद कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर निरानाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीना पशुभिर समाना। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? केवल ज्ञान का अंतर है। खाना पीना, खाना, बच्चे उत्पन्न करना, बाकी लड़ाई करना, युद्ध करना, भयभीत होना, डरना, ये सब सामान्य लक्षण हैं। आप मनुष्य हैं, मनुष्य जैसी वार्तालाप करें। आपके पास ज्ञान ही एक अधिक है, अन्यथा क्या मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, फिर तो आप पशुओं की तरह वार्तालाप कर रहे हैं। हमारे यहां परंपरा है, हमारे यहां का सनातन, पूरा का पूरा सनातन, इसमें शैव संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के, शाक्य संप्रदाय के, तमाम जो संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों में एक अनुबंध, एक व्यवस्था है जहां पर गुरु को पिता के स्तर पर माना जाता है। जब कोई गुरु दीक्षा लेता है, गुरु दीक्षा लेते समय शिष्य गुरु का हो जाता है और गुरु शिष्य का पिता हो जाता है। तो वो लिखित में, संवैधानिक तौर पर, व्यवस्थाओं के तौर पर उस शिष्य का जो पाल्य है, उस शिष्य का जो पिता है, वो गुरु होता है। ये परंपरा है हमारी। तो वो आप बिना समझे कुछ और दिखाने का अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो ये पशुवत प्रदर्शन है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज को, जिनका पूरा का पूरा जीवन देश के लिए, सनातन के लिए
आहूत है। ऐसे संतों के प्रति अगर आप कोई भी ऐसी मूर्खता और ऐसी धृष्टता करेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। आप देखिए तो आप क्या कह रहे हो, आप अनजाने में आग में हाथ डाल रहे हो। हमारे यहां कई करोड़ नागा हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर किया जाएगा। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा संभाषण नहीं है। हमारे यहां मेरे खुद के 25 लाख पुत्र हैं, 25 लाख बच्चे, पुत्र और पुत्रियां, वो सब पिता की जगह मेरा नाम लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप वो वोटर लिस्ट से निकाल करके सारे नाम आप इस तरह से सार्वजनिक करके कुछ का कुछ बताते घूमेंगे। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत बेहतर तरीका नहीं है। आप कुछ भी करें, लेकिन असत्य का प्रचार और कुप्रचार इस प्रकार से, वो भी सनातनी विरोधी होना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये सनातन है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुओं के बीच में हर बच्चे को पता है ये बात। आप किससे किसको दिखाओगे और कैसे इस बात को छुपाओगे? आप चिंतन करके देखो, सोच कर देखो, किसको नहीं पता है। यहां पिता से ज्यादा बड़ा मान गुरु का होता है। गुरुर्स पिता, गुरु पिता के ही स्वरूप में, पिता का भी पिता है गुरु, इसीलिए तो गुरु को बाबा कहते हैं। अक्सर जगहों पे बाबा को बोलते हैं, वो यूपी में बाबा, हाँ आपने वो गाना सुना है ना, वो तो इनका हम जिक्र कर रहे हैं ना महाराज जिन्या सिंह राठौड़, वो भी ऐसे ही आई थी, यूपी में काबा, यूपी में बाबा। देखिए, मैं आपको, उन्होंने तो योगी को खैर बोला था। दुनिया में कोई ही व्यक्ति हो, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता, लेकिन जो भी ऐसा कर रहा है वो एकदम दंड का अधिकारी है। इस प्रकार की वार्तालाप होगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन के ऊपर आक्षेप है, सनातन के ऊपर ये ऐसा कुकृत्य, ऐसा धृष्ट कार्य है जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अच्छी चीज नहीं है। इस प्रकार की चीजों पे मैं तो कानूनी प्रक्रिया की मांग करता हूं। मैं मांगता हूं कि भैया ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर आज नहीं ऐसा किया गया तो कल को कोई भी उठकर कुछ भी कहेगा। अरे कम से कम कुछ तो ज्ञान रखो, कुछ तो आप लिखते हो, आप पढ़ते हो, आप दुनिया भर के काम करते हो, एक लाइन तो पढ़ लेते कम से कम सनातन की। यहां गुरुओं से परंपराएं चलती हैं, यहां नीति करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। आज आप साक्ष्य उठा के देखिए, आप प्रमाण उठा के देखिए, वेद उठा के देखिए। जब राजा बनता है पहली बार, उसके सिरमौर के ऊपर पलाश का दंड रख करके गुरु कहता है कि तुम्हारे राज्य के ऊपर धर्म का अधिकार होगा और तुम धर्म से नीति करना, धर्म से राज्य करना। राज्य धर्म से चलता है और आप धर्म को गाली दे रहे हैं, आप धर्म को ही दूषित कर रहे हैं, धर्म को आप मिथ्या बता रहे हैं, धर्म को आप असत्य साबित करवा रहे हैं और धर्म का ये स्वरूप दिखा रहे हो। कौन सनातनी तुम्हें बर्दाश्त करेगा और कैसे आप बच पाएंगे इस चीज से? ये तो बहुत बड़ा कुकृत्य है। ये एकदम अपराध ऐसा है ये जिसकी क्षमा नहीं है कहीं पर भी। महाराज जी, मैं जब ये खबर मैंने की तो मैंने देखा कि जो हमारे रिपोर्टर ने वहां से विजुअल्स बना के भेजे उस आश्रम से, या पंडित जी की, पुजारियों की जो बाइट करके भेजी है, जितने भी लोग वहां पर थे, तो उनमें से मैंने कहीं पर सुना कि उन्होंने कहा शिष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि वो बयान थोड़ा सा छोटा था, संक्षेप में था, तो मैं समझ नहीं पाई। मैं चाहूंगी आप समझाएं कि क्या वाकई में शिष्य 2 प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक वो शिष्य है जो संसारी है, जो गुरु दीक्षा लेते हैं, संसार में रहते हैं, वो अपने पिता के नाम के साथ साथ गुरु का नाम लिखते हैं। पिता का भी लिखते हैं, गुरु का भी लिखते हैं। आधार कार्ड में परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप संसार में हो, आप गृहस्थ हो, आप गृहस्थी चला रहे हो, आप संसार को चलाने वाले हो, तो आप केवल गुरु की पूजा करते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरे वो शिष्य होते हैं जो सारा संसार त्याग देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके गुरु के हो जाते हैं, गुरु का नाम, गुरु का गोत्र और गुरु को ही मान लिया करते हैं सब कुछ। उनका सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, उनका नाम, उनका परिचय और उनके पिता के जगह पर गुरु का नाम लिखा जाता है। आज योगी आदित्यनाथ जी के अगर आप आधार कार्ड को चेक करोगे तो उनके गुरु जी का नाम लिखा मिलेगा आपको। तो आप कहीं ना कहीं देखिए क्या कर रहे हो। आप प्रदेश के मुखिया को आप गलत कह रहे हो, किसी को एक को नहीं, आप पूरे सनातन को गलत कह रहे हो। आप पूरे के पूरे सनातन संप्रदाय को, पूरे साधु संप्रदाय को, आप पूरे संत समुदाय को आप एक साथ गलत कह रहे हो। और तीसरे प्रकार के वो शिष्य होते हैं जो अपना नाम परिवर्तित करते हैं, अपने पिता के साथ सरनेम
अपने गुरु का लगाते हैं और प्रचारक बनते हैं कुछ वर्षों के लिए कि मैंने इतने वर्षों के लिए संसार त्यागा है, इतने वर्षों तक मैं अपने गुरु जी का काम करूंगा, अथवा वर्ष में इतने दिनों तक के लिए मैं गुरु का काम करूंगा। तो इसमें मूलतः जो एक शिष्य है जो सब त्याग कर गुरु के हो जाता है, जो गुरुमय हो जाते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं, हाँ, जो संसार को त्याग कर गुरु के पथ पर चल पड़ते हैं, उनका सरनेम से लेकर के उनका पता, उनका एड्रेस, उनका नाम और उनके पिता की जगह उनके गुरु का नाम लिखा जाता है। तो ऐसे तो लाखों लोग होते हैं हमारे पास, हम सब साधुओं के पास, हमारे जितने भी आश्रम है सब आश्रमों में ये तो मिलेगा। तो आप तो उस पूरी की पूरी परंपरा को ही आप गाली दे रहे हैं, आप पूरी की पूरी परंपरा को नकार रहे हैं, आप पूरी की पूरी परंपराओं को, हजारों लाखों साल से चली आ रही परंपराओं को आप उंगली दिखा रहे हो। तो ये प्रबल धृष्टता है। मतलब इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको सत्य कहूं, हमारे अखाड़े के साधुओं को और नागाओं को पता चल जाए तो दौड़ाएंगे पूरे देश भर में ऐसे लोगों को। तो ये बहुत अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो खबर निकलकर सामने आई, इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू थे, लेकिन वास्तविकता आप तक पहुंचनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने महाराज जी से इस टॉपिक पर बात की। शुक्रिया महाराज जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, इस चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं, और जिस तरीके से गाये बगाए, जाने अनजाने किसी भी मुद्दे के साथ साथ सनातन धर्म को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।